जिंदगी तेरे नाम की अंजाम की क्या खबर, हर लम्हा तुझसे जुड़ा तेरे बिन कहीं न आए करार। बढ़ रही है क्यों दीवानगी, कह रही है क्या ये बेखुदी, मेरे संग चल सनम कहीं दूर चल, एक तू है तू ही मेरा प्यार। खैरियत तो है? आप सुबह सुबह उठ गए? आज से फिर काम पर जा रहा हूँ। आप ही? आप ही? कि मैं ठीक से समझना चाहता हूँ, आखिर क्यों आप किस लिए ये कदम उठाने के लिए तैयार हो गए? इस उम्र में खुद को किसी मुश्किल में डाल देना जितना आसान होता है, उससे निकलना उतना ही मुश्किल। मुझे वजह बताएं क्यों मारा मुझे आपने? लो और सुनो, पहले सिनान के साथ चक्कर चला, अब तैमूर पे हाथ साफ किया जाए ताकि इस बच्चे को एक बाप का नाम मिल जाए। क्या ये बात सच है? क्या सच है? तैमूर साहब वाली बात सच है क्या? किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है मुझे, और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा बाजी ने ऐसा सोच भी कैसे लिया। अकल माऊफ हो गई है क्या उनकी? और मान भी गई है शायद अम्मी। तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगी मैं। अलजबरा के बारे में लोगों का यही ख्याल है कि ये अमली तौर पर काम नहीं आता, शायद इसीलिए आप लोगों को इससे बेजारी होती है। यस सॉरी सर, लेट हो गई। हाँ, लेकिन अब तो मेरा पीरियड खत्म होने का टाइम हो गया। क्या मैं बैठ सकती हूँ सर? अगर आप 2 मिनट बाहर रुक जाती तो मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता। दो मिनट के लिए बाहर नहीं खड़ी हो सकती थी मैंने? तुम क्लास का टाइम खत्म ही हो रहा था। मुझे क्या पता क्लास खत्म हो रही है, टाइम का अंदाजा ही नहीं हो बिल्कुल भी। छोड़ो ना यार, क्या टेंशन लेनी इनकी बातों से। इन लोगों के पास तो तंज करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। तुम बताओ, कोई बात हुई है क्या दोबारा? पापा मेरी शादी करवा रहे हैं नाहिद। क्या? किसके साथ? समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी बेटी का आखिरी साल है प्रिंसिपल साहब, उसकी तालीम बर्बाद हो जाएगी। एग्जाम तो देने देते उसे, क्या आप हमारी हेल्प नहीं कर सकते? देखिए, मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। कॉलेज के कुछ उसूल हैं और बोर्ड का फैसला हमें हर सूरत में मानना होता है, चाहे वो हमें पसंद आए या ना आए। बोर्ड के मेंबरान से हम खुद बात करके देख लें, शायद कोई बेहतर रास्ता निकल आए। इतनी मदद तो आप करेंगे ना हमारी? मीने की परेशानी पर हमें भी बहुत अफसोस है, मगर यहाँ का भी एक डिसिप्लिन है। वो बच्ची प्रेग्नेंट है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से मुझे सब बच्चियों का सोचना होता है। उनको इस बुराई से बचाना मेरे फर्ज में शामिल है। किस बुराई से बचाना है? ये नाइंसाफी है उसके साथ। देखिए, मैं चाहता हूँ ना मीने के साथ कोई नाइंसाफी हो ना किसी और के साथ। प्लीज अब इस मामले को ज्यादा खराब मत करें। आपके पास बहस की गुंजाइश नहीं है और मीने भी एतराफ कर चुकी है कि वो प्रेग्नेंट है। काश के आप शुरू में ये सब सच बता देते मुझे। चलो अस्मा। निकाल दिया मुझे। अस्मा,
जान, ये क्या हाल कर लिया है तुमने? कोई मसला हुआ है? मुझे निकाल दिया। अब क्या करेंगे गुफरान? कॉलेज से भी निकाल दिया उसे। हमारे सामने हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो रही है, पता नहीं क्या होगा। मैंने तैमूर साहब से बात की है। सच में? क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप फिक्र न करें, बिल्कुल मैं मीने को खुश रखूंगा, कोई कमी नहीं होने दूंगा। या अल्लाह तेरा शुक्र। उनकी इस बात से ये लग रहा है आसमां जैसे अंधेरे में कोई किरण चमकी हो। यही होगा इंशाल्लाह। बहुत बड़े आदमी हैं, जो कह रहे हैं जरूर करेंगे, मुझे यकीन है। उनकी नीयत साफ है। कह रहे थे उसे खुशियां दूंगा, बहुत ख्याल रखूंगा उसका। क्यों नहीं रखेंगे, बहुत खुशियां देंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह। वो सब सही है प्रिंसिपल साहब, कॉलेज के उसूल हैं और उसने डिसिप्लिन तोड़ा है, लेकिन फिर भी आप उसे एक मौका तो दे सकते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मुझे मजबूर न करें। अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकती, बस बात खत्म। बात सुने मेरी, अभी तो प्रेगनेंसी शुरू हुई है, मीने का जहन उलझा हुआ है, शायद आगे जाकर उसका इरादा बदल जाए। इतनी जल्दी उसके बारे में कोई डिसीजन लेना मुनासिब नहीं है, बस ये कह रही हूँ। पूरे कॉलेज को मालूम हो चुका है कि वो प्रेग्नेंट है। बहुत से बच्चों के पेरेंट्स मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि ये सच है। अगर उसे मजीद इस कॉलेज में रहने दिया तो कॉलेज की साख खराब होगी। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। कॉलेज की साख खराब होने से बचाना अहम है या एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने से? उसने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है। इतनी सी उम्र में ऐसी हरकत करने की कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। देखें प्रिंसिपल साहब, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप उसे निकालने में जल्दी ना करें। मीने अभी बहुत परेशान है, लेकिन अगर उसे यकीन हो जाए कि उसे कॉलेज में वापस वक्त ले निकल लिया। गया सुरैया साहिबा, बोर्ड ने अपना फैसला दे दिया है और अब ये नामुमकिन है। मैं जानती हूँ प्रिंसिपल साहब कि आप ये फैसला बदल सकते हैं, कुछ करें। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे कॉलेज का नाम खराब हो। फोर्स ना करें मुझे। मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। बहुत गलत कर रहे हैं आप, ये बहुत गलत। शायद आपको किसी का एहसास ही नहीं। मुझे यकीन है आपको अपने इस फैसले पर आगे जाकर जरूर पछतावा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मानूर कहाँ है? वो कमरे में है। खाना खा लिया उसने? वो कह रही थी कि बाबा के साथ खाऊंगी मैं। मानूर बेटा, बाबा के लिए कुछ बनाया है या नहीं बनाया? मैं किचन में जा रहा हूँ। मानूर, मानूर। मानूर, यहाँ क्या कर रही हो तुम? आपका प्लान पता चल गया है मुझे। खाना पकाने के लिए स्कूल से जल्दी छुट्टी की, मुझे भी ऑफिस से जल्दी बुलवा लिया और अब यहाँ बैठकर ऊट पटांग बातें कर रही हो। अच्छा ठीक है, पकाते हैं। पहले आप यहाँ आके बैठे मेरे साथ। नहीं, तुम यहाँ आओ। और यहाँ बैठने की क्या वजह है? मैं समझ गई। क्या समझ गई? यही कि ये कमरा किस लिए रेडी किया गया है। इस कमरे को आपने एक यंग लड़की के लिए तैयार किया है। अगर 5 मिनट में तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया तो मैं बाहर जाके खा लूंगा। जाहिर है आपको अंदाजा हो गया है कि अब आपकी बेटी समझदार हो गई है, इसलिए अब उसे बड़ों वाला रूम चाहिए। आई लव यू सो मच बाबा। बेटा, तुम्हें समझदार लड़की होने में अभी थोड़ा टाइम है। मैं समझदार तो हूँ,
और इसीलिए तो आपने एक कमरा तैयार करवाया है मेरे लिए, यही बात है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि जब तुम बड़ी होगी तो इससे अच्छा कमरा रेडी करवाऊंगा तुम्हारे लिए, प्रॉमिस। जानती हो ना, मैं वादा पूरा करता हूँ। मालूम है। अमीना, चलो उठो बेटा, खाना लग गया है। कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है अभी। क्यों नहीं खाना मेरी जान? चलो, बाबा भी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें गुस्सा ना आ जाए। चलो उठो, शाबाश, जल्दी आ जाओ। तुम्हें आवाज देने ही वाली थी, इधर आके बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। जी अम्मी, वैसे भी बहुत भूख लग रही थी। क्या हुआ? सबके मुंह क्यों लटके हुए इस तरह? खुशियाँ तो जैसे गायब ही हो गई हैं। क्या फिर कुछ कर दिया मीने ने? कॉलेज से निकाल दिया उसे। ये क्या कह रही है अम्मी? कैसे हो गया ये? क्यों निकाला उसे? और क्या होना है, वही मसला है। चुप करके बैठो। मुझे समझ नहीं आ रही उसने किस बात की जिद पकड़ी हुई है। हद है। अच्छा बस करो, खाना खाओ खामोश। लेकिन हमारे लिए तो सोचने वाली बात है ना। बताएं कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है उसकी वजह से। यही है हमारी किस्मत में, और मीने की किस्मत उसे बचा लेगी। सही कहा ना बाबा? अब आप लोग इस मामले को ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मैं कुछ कर बैठा तो बाद में मुझे मत कहिएगा कि ये मैंने क्या किया। हो सकता है हम वो रास्ता ना अपना सके। समझ गया। मीने को नहीं कबूल। अब जरूरी है कि मैं ही उससे बात करूं, वरना ये काम मुकम्मल नहीं हो पाएगा। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। बाहर की लाइट जला के जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? कुछ अंदाजा भी है बिजली का बिल कितना आता है? अम्मी। हाँ? ये क्या है? क्या? जोनिया, ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो सीढ़ी है। वो तो मुझे भी पता है, मगर ये हमारी तो नहीं है। हमारे घर में है तो हमारी हुई ना। जरा लगा के तो देखो इसे। चलो। डियर सोनिया और प्यारी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। यकीन करें कई दिनों से सो नहीं सका हूं मैं बिल्कुल। मुझे सोनिया के अलावा कुछ नजर नहीं आता, बस उसी का सोचता रहता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ सोनिया से। मैं मानता हूँ कि हमें मिले हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ और मैं प्यार के बारे में भी कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे तो दिन और रात सोनिया का ही चेहरा नजर आता है, और शायद इसी को प्यार कहते हैं। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जोनिया को बहुत खुश रखूंगा, और मेरी बहन मीनी ने जो भी किया उसके जिम्मेदार वो खुद है, इसलिए हमारा उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। मैं जानता हूँ आप हमारे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन आप जोनिया के लिए परेशान मत हुआ करें। मैंने इस वक्त जो कुछ कहा ये मेरे दिल की आवाज है। अगर आपने मुझे जोनिया से ना मिलने दिया तो मैं उसकी नजर में झूठा कहलाऊंगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं सच कह रहा हूँ। आपसे वादा करता हूँ इसे हमेशा खुश रखूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं जोनिया से बहुत प्यार करता हूँ आंटी, मुझे उससे जुदा ना करें प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है।
मुझे पता है तुम सो नहीं रही। सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है। बहुत परेशान हूँ मैं खाला। जानती हूँ मेरी जान, जानती हूँ। थक गई हूँ अब मैं। प्लीज आप मेरी मदद करें। कुछ गलत नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। कोई जालिमाना खेल नहीं खेलने दूंगी दुनिया को। बच्चे को दुनिया में लाने का फैसला कर लिया है तो इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी छोटा मोटा काम करके उसे पाल लेंगे हम दोनों। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी से मदद नहीं मांगेंगे। शुक्र है आप मेरे साथ हैं खाला। रेस्टोरेंट से मिल धो रही हो? कल ही तो धोकर रखे सारे कपड़े। जी अस्मा साहिबा, क्या हाल है आपके? क्या हाल होगा तैमूर साहब, आपको तो खुद अंदाजा है कि हम किन परेशानियों में घिरे हुए हैं। वो तो है, परेशानियां तो आती हैं, लेकिन उनका हल भी सोचना चाहिए। सोच तो रहे लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या रास्ता निकाले। रास्ता सामने है, उसके बारे में सोचें, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है हम वो रास्ता ना अपना सके। समझ गया। मीने को नहीं कबूल। अब जरूरी है कि मैं ही उससे बात करूं, वरना ये काम मुकम्मल नहीं हो पाएगा। मगर मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। अभी कहाँ है वो? अपनी खाला के घर। आप मुझे एड्रेस दे दें, मैं वहां जाकर बात कर लेता हूँ उससे। अभी बात करना मुनासिब होगा क्या? कोशिश तो करनी होगी, वरना कैसे हो पाएगा। आप मुझे एड्रेस दे दें बस। शाम सराय के पीछे वाला रोड है ना, उसकी आखिरी वाली गली, गली नंबर 5 और घर का नंबर है 16। ठीक है तैमूर साहब, देख लीजिएगा बात करके। शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या हो रहा है बाजी? क्या मामला है तैमूर साहब का? जो काम हो नहीं सकता उसके लिए जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप लोग? खाला, एक तू है, तू ही मेरा प्यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत है ना?
जी क्यों? वो गाड़ी की पुलिस, मेरा मतलब है पुलिस की गाड़ी देखकर परेशान हो गया था। कोई मसला तो नहीं है ना? यानी वो नहीं, कुछ नहीं। अब एक दोस्त आया है, उसकी गाड़ी है। ठीक है। मैं चलता हूँ, आपको डिस्टर्ब किया, माजरत चाहता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। सुरैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे कुछ बात करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। अच्छा, अंदर तो चलो। अरे बैठो ना, खड़ी क्यों हो? ये क्या हो रहा है बाजी? क्या मामला है ये तैमूर साहब का? जो काम हो नहीं सकता उसके लिए जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं हो सकता सुरैया? बताओ फिर क्या करें हम? जो हुआ उसके बाद वो आम जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो तो शुक्र है उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या मतलब है उन्होंने हाथ पकड़ लिया? आपको ऐसा लग रहा है कि वो हमदर्दी कर रहे हैं उसके साथ? बिल्कुल, वो हमदर्दी करना चाहते हैं। उन्होंने ये बात खुद की है गुफरान से सुरैया, इसके अलावा और क्या होगा? आप लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो आपकी मदद कर रहा है, ये नहीं पता उसका क्या मकसद है इसके पीछे। माना कि आपको मीने की बेहतरी का ख्याल है, मगर आप उनकी उम्रों के फर्क का तो सोचिए। खुदा के लिए समझे मेरी बात। समझने वाली कोई बात नहीं है सुरैया, हमें भी सब अंदाजा है। तुम्हें क्या लगता है हम खुश हैं इसमें? हमें बर्बाद कर दिया मीने ने। हमने उसे बहुत समझाया कि बच्चे का ख्याल दिल से निकाल दे, मगर हॉस्पिटल से भाग निकली। बहुत जल्द प्रेगनेंसी नुमाया हो जाएगी। आखिर कब तक हम उसके फैसले का इंतजार करते रहेंगे? देखें बाजी, मीने की हालत ठीक नहीं। वो हॉस्पिटल से भी इसीलिए भागी थी कि वो अपने बच्चे को खुद से जुदा नहीं करना चाहती। उस पर इस तरह जुल्म ना करें। मैं जानती हूँ ये वक्त तुम पर भी आया था, लेकिन सुरैया, ये बच्चा उससे मुख्तलिफ है जो तुमने खो दिया था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? आपने मुझे कल बुलाया था लेकिन मुझसे रहा नहीं किया तो मैं आज ही आ गया। चलो अच्छा किया। जाओ बेटा, तुम चाय ले आओ। लाती हूँ। आओ बाहर बैठते हैं। आओ बैठो यहाँ। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम जोनिया से प्यार करते हो और मैं तुम्हें उससे मिलने की इजाजत भी दे दूंगी, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं उसके लिए। जी बताइए। सबसे पहले तो ये कि मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगी तुम सच सच बताओगे और बिला वजह शेखिया मानने की जरूरत नहीं। जी। और अब बाकी की शर्तें भी सुनो। नौकरी की तलाश शुरू कर दो आज और अभी से, और चाहे तुम्हें पैसे कम मिले या ज्यादा, उन्हें संभाल के रखोगे, फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करोगे। अरे मैं तो वैसे भी कम पैसों में काम अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुमने कहा तुम शादी के लिए सीरियस हो, तो जब तक निकाह नहीं हो जाता उसके साथ करीब भी मत आना उसके। मैंने जो कुछ कहा समझ गए ना तुम? जी बिल्कुल। तो ये सब होगा कैसे, इस बारे में सोचते हैं। वक्त आने पर तुम्हारे घर वालों से भी मिलूंगा। किसी भी चीज की ज्यादती नुकसानदेह होती है। बेटा, तुम्हारी आवाज रोज मेरे कानों में गूंजती है। तुम कह रहे हो मुझे तलाश करें। तुम मेरे दिल में हो बेटा, तुम्हें तलाश के बगैर मुझ पे कब्र की मिट्टी हराम है। कहाँ हो तुम मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम? हमारे प्यारे वापस करो, हमारे प्यारे वापस करो, हमारे प्यारे वापस करो, हमारे प्यारे वापस करो।
हमारे प्यारे वापस करो, हमारे प्यारे वापस करो। हसन, मेरी जान, मेरी जिंदगी, कहाँ हो तुम? कितने साल से आंखें तुम्हारी मुंतजिर हैं। कब आओगे? कब मिलोगे? आखिर कब आएगा वो दिन जब हम साथ होंगे? इतने बरस गुजर गए मगर तुम यादों में आज भी जिंदा हो। मैं तुम्हें ढूंढने से हारूंगी नहीं, तुम्हें हासिल करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे प्यारे वापस करो, 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 हमारे प्यारे वापस करो। प्रेस क्लब के बाद अब हम जुलूस लेकर वजारत कानून की बिल्डिंग जाएंगे। चलो कदम बढ़ाओ। क्या हुआ? वहाँ क्यों जा रहे हम सब जाकर लॉ मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। तुम भी चलो हमारे साथ। इसकी इजाजत नहीं है, आप लोग कहीं और नहीं जा सकते। हमें एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता, जुल्म से हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती। चलो दोस्तों, चलो चलो। हमारे प्यारे वापस करो, हमारे प्यारे वापस करो, हमारे प्यारे वापस करो, हमारे प्यारे वापस करो, हमारे आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त खाला, गुफरान अंकल, मैं सनान हूँ, आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड और इसके बच्चे का बाप। मैं मीने से शादी करने के लिए आया ताकि मैं अपने बच्चे को अपना सकूं अगर आपको कोई एतराज ना हो। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। मीने, आखिरकार तुम्हें ढूंढने में कामयाब हो ही गया। सिन्हा, कैसे ढूंढा मुझे? तुम कहाँ गायब हो गए थे? लंबी कहानी है, बाबा ने मुझे सब बता दिया। मुझे अभी पता चला है कि मैं एक बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। मुझे छोड़ दिया था, कुछ बताए बगैर ही चले गए थे। छोड़ा कहाँ था, बस गया था और आ गया वापस। और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बहुत अजियतें उठाई, सबका अकेले सामना किया, बिल्कुल अकेले। वक्त गुजर ही गया ना, सब पीछे रह गया। अब कभी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ। बहुत मिस किया तुम्हें, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। पता है यार। अब चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो सिनान? बस कह रहा हूँ ना, मेरे साथ चलो। अरे बाबा, बताओ ना, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे सिनान? क्या है, बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा सब्र कर लो, फिर खुद ही देख लेना। दर्द हो रहा है मुझे। सिनान, जरा आहिस्ते चलाओ गाड़ी। वाकई में तुम पागल हो गई हो, मैं कोई इतनी तेज भी नहीं चला रहा हूँ। यार आहिस्ता चलाओ गाड़ी। ये तो मेरा घर है, यहाँ क्यों आए हो सिनान? मीने, तुम कुछ भूल नहीं रही हो? हटो, कोई देख लेगा हमें। अब पूरी दुनिया को देखना तो देखती रहे।
किसी को मालूम होता है तो होता रहे, किसी से छुपाने की जरूरत ही क्या है। ये क्या कर रहे हो? बाहर तो आओ। पापा, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं ये। आज के बाद से करेंगे। अंदर चलो। गुफरान अंकल, मैं सनान हूँ, आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड और इसके बच्चे का बाप। गुफरान अंकल, मैं मीने से बहुत प्यार करता हूँ। ये मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज है और इस हाल में इसे छोड़ के मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं मीने से शादी करने के लिए आया हूँ, आपसे इसका हाथ मांगने के लिए, ताकि मैं अपने बच्चे को अपना सकूं अगर आपको कोई एतराज ना हो। खाला, मीने सुनो, चले जाओ। सुनो मीने, चले जाए वरना शोर मीने मचाओ। बात सुनो मेरी। जाए। मीने, आप जबरदस्ती घर में कैसे आ गए? होश से काम लो, दिमाग काबू में रखो। होश में मुझे नहीं, आपको आना चाहिए। मैं बिल्कुल होश में हूँ। मेरी बात सुन लोगी तो चला जाऊंगा। किस लिए? एक बार भरोसा किया था मैंने आप पे, अब मैं आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। मीने, तुम समझदार लड़की हो। देखो मेरी बात सुन लो। नहीं तो सुनूंगी। देखो जाओ यहाँ से। मीने, मैंने कहा जाओ मीने, यहाँ से। रुको। अब मुझे मीने, तुम्हारी बदतमीजी कोई मत करो। अब ये करोगे? मीने, मेरी बात सुनो, सुनो और समझो। शादी करना चाहता हूँ तुमसे। सवाल ही नहीं उठता, मैं नहीं करूंगी कभी भी। लेकिन मैं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस तरह से? हर बात को खेल मजाक समझती हो तुम। किसी की जरूरत नहीं तुम्हें। इतनी सी उम्र में तुम मां बनना चाहती हो। क्या समझती हो जिंदगी आसानी से गुजार लोगी? पाल लो कि बाप के बगैर अपनी औलाद को आसान समझती हो? तुम कभी नहीं समझ सकोगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मीने। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। समझ क्यों नहीं रही हो तुम? समझोगी क्या जब सुन ही नहीं रही तुम बात को? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई अय्याश आदमी हूं? एक शादीशुदा औरत की तरह मां बनो, पढ़ो भी और अच्छी जिंदगी गुजारो। जिंदगी को समझो, उसे बर्बाद ना करो मीने। पहली बार सुना है तुमने बात को, समझ भी जाओ क्या? ये बात तुम भी जानती हो कि तुम्हें मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। खाला है मेरी मदद के लिए, मैं अकेली नहीं हूं। चलो ठीक है, देखता हूं कि तुम्हारी खाला कैसे हल करती है इस मसले को। 3 दिन दे रहा हूं मैं तुम्हें। 3 दिन गुजरने के बाद कोई बहाना नहीं सुनूंगा मीने। सोच लो, चलता हूं अब मैं।
गुफरान, फोन देखिए जरा। हेलो। बाबा वो परेशान थी इसलिए फोन किया है। कौन है गुफरान? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? बाबा कुछ बोले तो आप। हेलो अम्मी, खैरियत तो है? क्या हो गया बेटा? अम्मी खाला नहीं आई हैं और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। फोन भी बंद जा रहा है इसलिए मैं परेशान हो रही थी। कहाँ गई थी जो अभी तक नहीं आई? मीना तुम उनके साथ नहीं थी क्या? नहीं, वो दोपहर को मुजाहिरे में गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। मुजाहिरे में गई थी? या अल्लाह, अब कोई नई मुसीबत ना आ जाए। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। तुम्हें अब रात को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। अपने घर जाया करो और एक नई जिंदगी शुरू करो धीरे धीरे। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। चलो जल्दी। भाई छोड़ो मुझे। यार बाबा ने कहा है तुम्हें लाने के लिए, कभी तो उनकी बात मान लिया करो। हर बार ऐसे ही करती हो। चलो आओ, तुम्हें छोड़ रहे हैं। सुरैया, तुम यही रुकोगी। आयला आपा, बाबा शादी कर रहे हैं क्या? आपकी इजाजत से एक काम करना है। शाम की सिसकी